हेलो बच्चों, आपका स्वागत है प्रवीण सिंह केमिस्ट्री क्लासेज में। बच्चों, आप कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने IUPAC का जो पार्ट 3 है उसको लेकर के उपस्थित हुए हैं। पिछले लेक्चर में हमने आपको IUPAC का जो पार्ट 1 है 1 घंटे 12 मिनट का हमने आप तक पहुंचाया है। दूसरा भी पार्ट हमने पहुंचाया है। आज हम IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो तीसरा पार्ट है बेटा लेकर के उपस्थित हुए हैं। इसमें आज हम ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर और जो लाइन स्ट्रक्चर है उसके IUPAC नॉमेनक्लेचर के विषय में आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है ना? सभी बच्चे तैयार हैं? कॉपी और पेन को बेटा ले लीजिए। जो भी कंपाउंड हम लिखें उसका नामकरण आपको सिखाएं, उसको नोट करते रहेंगे। नोट करेंगे तो ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका, आप बहुत ही बेहतर करेंगे। आज का जो ये टॉपिक हम लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं वो जो टॉपिक है ना, कक्षा 10, कक्षा 11 और कक्षा 12 के बच्चों के लिए है। क्योंकि यदि आपने IUPAC कार्बनिक यौगिकों का नहीं सीखा बेटा तो आपने कुछ नहीं सीखा। इसीलिए आज आपके सामने हम जो बचे हुए कार्बनिक यौगिक हैं उनके नामकरण की जो IUPAC पद्धति है उसको लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो सभी बच्चे तैयार हो जाएं। शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है। आज हम सीखेंगे ईथर, ईस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड और जो लाइन स्ट्रक्चर होता है बेटा उसका नामकरण कैसे करते हैं उसी के विषय में चर्चा करना है। बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। करना क्या है, आप लगे रहिए। जो भी टॉपिक हम पढ़ाएं उसको आप देखें, जो महत्वपूर्ण आपको लगे उसको नोट भी करते रहिए। ठीक है, शुरू करें। सभी बच्चे तैयार हैं? रिलैक्स होकर पढ़ेंगे, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो शुरू करते हैं। आज हम IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो IUPAC नामकरण की पद्धति है ना, पार्ट 3 लेकर के उपस्थित हुए हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम ईथर के विषय में चर्चा करेंगे बेटा कि ईथर किसे कहते हैं और इसका IUPAC नामकरण हम कैसे करेंगे, उसी के विषय में हमको चर्चा करना है। ठीक है, आज हम क्लियर करेंगे। आज हम ये जो पार्ट 3 है ना, पूरे IUPAC का जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर और लाइन स्ट्रक्चर का IUPAC हम सीखेंगे। आज जो है IUPAC को हम क्लियर करेंगे। IUPAC का लास्ट पार्ट है, तो अधिक से अधिक बच्चे इसको देखें, प्रैक्टिस करें, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, बहुत ही बेहतर करेंगे। शुरू करते हैं। ईथर, ध्यान दें, ROR जो सूत्र का यौगिक होता है बेटा, ROR सूत्र का यौगिक ईथर कहलाता है। ईथर कहलाता है। ध्यान दीजिए, ROR मीन्स ऑक्सीजन होगा, दोनों तरफ एल्किल लगे होंगे। वो एल्किल समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं। ऐसे यौगिक को बेटा हम ईथर कहते हैं। जैसे कहीं लिखा है CH3OCH3, कहीं लिखा है CH3O CH2CH3। बीच में ऑक्सीजन हो बेटा, दोनों तरफ कम से कम एक कार्बन हो, ऐसे यौगिक को हम ईथर कहते हैं। हमने कहा क्या, ROR या ROR सूत्र का यौगिक ही ईथर कहलाता है। ठीक है ना? सबसे पहले हमको पता तो हो जिस कार्बनिक यौगिक का बेटा नामकरण करना है वो कौन सा यौगिक है, वो ईथर है। उसकी पहचान आपको आनी चाहिए। ROR सूत्र का यौगिक ईथर कहलाता है। जैसे CH3OCH3, बीच में बेटा ऑक्सीजन होगा, इधर भी कार्बन होगा, इधर भी कार्बन होगा, ऐसे यौगिक ईथर कहलाएंगे। ठीक है ना? चलें आगे। तैयार हैं सभी बच्चे? करना क्या है, इसका फार्मूला हम लिखेंगे पहले। इसका फार्मूला होगा एल्कॉक्सी एल्केन, इसका जनरल फार्मूला। ध्यान दें,
IUPAC लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले जो कंपाउंड दिया है हमको पता तो चले ईथर है। आपने कहा ROR' सूत्र का यौगिक ईथर होता है, मीन्स बीच में ऑक्सीजन होगा, इधर भी CH3 लगा है, इधर भी CH3 लगा है, मीन्स इधर एल्किल लगा होगा, इधर भी एल्किल लगा होगा, ऐसे यौगिक ही बेटा ईथर कहलाएंगे। इसका सूत्र है एल्कॉक्सी एल्केन। तो शुरू करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जिसमें ईथर होगा, उसका IUPAC नामकरण हम सीखेंगे। तो पहला जो एग्जाम्पल हमने लिया है, ध्यान दें, लिखा है CH3OCH3, CH3OCH3, ध्यान दें, डाईमेथिल ईथर सिंपल नाम है, हमको IUPAC नामनक्लेचर सीखना है, IUPAC नामकरण सीखना है। सबसे पहले हमने देखा CH3OCH3, बीच में बेटा ऑक्सीजन है, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, यह ईथर की पहचान है। ये किसकी पहचान है? ईथर की पहचान है। क्या करेंगे, ध्यान दें, बीच में ऑक्सीजन होगा, एक तरफ छोटा कार्बन का ग्रुप लगा होगा बेटा, एक तरफ बड़ा कार्बन का ग्रुप लगा होगा। यहाँ तो दोनों एक ही हैं, कोई बात नहीं, जो छोटा वाला ग्रुप होगा ना उसी में ऑक्सी जोड़ते हैं, और बड़े वाले कार्बन का नामकरण हम एल्केन के समान करते हैं। यहाँ तो दोनों समान कार्बन हैं, ठीक है, तो एक कार्बन को हम मानते हैं मेन कार्बन, और जो छोटा कार्बन होगा उसी में ऑक्सी जोड़ेंगे, बड़े कार्बन का IUPAC करेंगे एल्केन के समान। यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3 है, तो हमने कहा क्या, जो छोटा ग्रुप है मीन्स CH3 का क्या नाम होता है? मेथिल। CH3 का नाम क्या है बेटा? मेथिल। तो मेथिल में क्या जोड़ेंगे? ऑक्सी जोड़ेंगे, हो जाएगा क्या? मेथॉक्सी। और इधर का जो IUPAC होगा बेटा एल्केन के समान करते हैं, एक कार्बन को मेथ बोलते हैं और सिंगल बॉन्ड से लगा है, हो जाएगा क्या? मेथेन, मेथॉक्सी मेथेन। जो पहला ईथर है इसका नाम होगा मेथॉक्सी मेथेन। बीच में ऑक्सीजन, इधर भी एल्किल, इधर भी एल्किल, एल्किल मीन्स मेथिल, इधर भी मेथिल, तो एक कार्बन जो होगा उसको मेथ कहते हैं, उसी में ऑक्सी जोड़ देंगे, मेथॉक्सी। इधर वाले कार्बन का IUPAC एल्केन के समान करेंगे, तो एक कार्बन का बेटा मेथ बोलते हैं, उसी में एन जोड़ेंगे, मेथेन, मेथॉक्सी मेथेन। और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, ध्यान दीजिए, CH3O, CH2 और CH3। अच्छा एग्जाम्पल है, ध्यान दें, बीच में ऑक्सीजन है, इधर भी CH3 है, और इधर तो C2H5 है, इधर एक कार्बन है, इधर दो कार्बन है। ईथर तो है ना, हमको पहले पहचानना है कि दिया हुआ यौगिक कौन सा है। आपने कहा ये तो ईथर है, क्योंकि ईथर का फार्मूला है ROR' सूत्र का यौगिक ईथर कहलाता है। बीच में ऑक्सीजन रहेगा बेटा, इधर भी एक कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर एक कार्बन है, CH3 लगा है मेथिल, इधर दो कार्बन लगे हैं। तो जो छोटा कार्बन लगा है ना उसी में ऑक्सी जोड़ो, और बड़े वाले कार्बन का IUPAC बेटा एल्केन के समान करते हैं। तो छोटा वाला कार्बन कौन सा है? एक कार्बन है, एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मेथ बोलते हैं। तो ठीक है, एक कार्बन को मेथ कहा आपने, उसी में बेटा ऑक्सी जोड़ दीजिए। हमने कहा जो छोटा कार्बन है ना उसी में ऑक्सी जोड़िए। छोटा कार्बन कौन है? एक कार्बन का है छोटा कार्बन ना, एक कार्बन को बेटा मेथ कहते हैं, ऑक्सी जोड़ दीजिए। और जो बड़ा कार्बन है उसका नामकरण हम एल्केन के समान करते हैं। दो कार्बन को क्या बोलते हैं बेटा? एथ। और एल्केन में क्या करते हैं? लास्ट में एन जोड़ते हैं, एथेन। नाम होगा मेथॉक्सी एथेन। जैसे इसका नाम लिखेंगे क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी और एथेन। ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान। इस समय हम बेटा ईथर का IUPAC नामकलेचर आपको सिखा रहे हैं। ईथर का IUPAC नामकरण कैसे करते हैं उसी की चर्चा इस समय हम कर रहे हैं। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। कक्षा 10 के बच्चे, कक्षा 11 के बच्चे, कक्षा 12 के बच्चे, कंपटीशन के बच्चे भी देख सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट। यदि आपने IUPAC नामकलेचर बेटा नहीं सीखा तो आपने कुछ नहीं सीखा। सभी बच्चे तैयार हो जाएं। जो भी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हम दे रहे हैं इसको नोट करिए, क्योंकि ईथर, ईस्टर कहीं न कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, इसके नामकरण में बड़ी समस्या होती है। ठीक है, सभी बच्चे इसको नोट करें, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कमेंट भी करिए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट भी करिए। कमेंट करेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हम और बेहतर आपको देंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आगे। ध्यान दें,
अभी हमने आपको ईथर के विषय में जानकारी दिया, हमने एग्जाम्पल भी 2 दिया, समझाने का पूरा प्रयास किया गया है कि सबसे पहले बेटा आपको पता तो हो कौन सा कार्बनिक यौगिक है, किस कार्बनिक यौगिक का नामकरण हम कर रहे हैं। आपने कहा ऑक्सीजन है, इधर एक कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, मीन्स ईथर है, पता चला। छोटा ये ऑक्सीजन बीच में है, इधर छोटा कार्बन है बेटा, इधर बड़ा कार्बन है। बड़ा कार्बन मीन्स इधर 1 कार्बन का एल्किल है, इधर 2 कार्बन का एल्किल है। जो छोटा वाला कार्बन है ना, उसी में ऑक्सी जोड़ दो। 1 कार्बन को मेथ बोलते हैं, उसी में ऑक्सी जोड़ दीजिए, मेथॉक्सी। और इधर का नामकरण बेटा एल्केन के समान करते हैं, 2 कार्बन को एथ बोलते हैं, लास्ट में एन जोड़ दो, नाम हो जाएगा मेथॉक्सी एथेन। हमें आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद और हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेने चल रहे हैं, सब लोग तैयार रहें। इस समय हम ईथर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसी के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। ध्यान दें, जो भी टॉपिक हम बताएं उसको आप तुरंत नोट करिए, प्रैक्टिस करते रहें, एक अच्छा नोट्स भी बनाते रहें, क्योंकि आने वाले कंपटीशन में यहीं से आता है बेटा, बिल्कुल मिस नहीं करना है। कक्षा 11 के बच्चे, 10 के बच्चे, कक्षा 12 के बच्चे जरूर देखें इसको, इस वीडियो को देखें, प्रैक्टिस करें, बहुत ही बेहतर करेंगे आप। क्योंकि आपको IUPAC बेटा नहीं आया तो बड़ी दिक्कत होगी, तो इसीलिए क्या करेंगे, आप इसको सीखिए। और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, ध्यान दें, CH3O, यहाँ से C बेटा, यहाँ से CH3, यहाँ से भी CH3 लगा है। ये क्या है, ये भी तो ईथर है। ऑक्सीजन इधर है बेटा, इधर 1 कार्बन है, इधर तो कई कार्बन दिखाई दे रहे हैं, ये भी ईथर ही है। करेंगे क्या, आपने कहा कि फार्मूला तो आप बताए हैं कि एल्कॉक्सी और एल्केन होता है, तो ठीक है। छोटा कार्बन कौन सा है, आपने कहा इधर तो ऑक्सीजन, इधर छोटा कार्बन है, तो छोटे कार्बन को क्या बोलेंगे, 1 कार्बन है बेटा, तो आपने कहा मेथ, उसी में ऑक्सी जोड़ देते हैं, मेथॉक्सी। और जो बड़ा वाला कार्बन है ना इधर वाला, उसका IUPAC हम एल्केन के समान करेंगे। तो एल्केन का क्या नियम है, सबसे पहले लंबी चेन बनाते हैं ना, तो ठीक है, ये समझिए मेथॉक्सी हो गया। अब इसका IUPAC एल्केन के समान करेंगे, तो एल्केन में क्या नियम है, सबसे पहले लंबी चेन बनाते हैं बेटा। कार्बन की लंबी चेन हमको बनानी होगी, कार्बन की कई श्रृंखलाएं बनेगी बेटा, लेकिन वही चेन सही है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा हो। तो ठीक है, चेन बनाते हैं, ध्यान दें, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। कार्बन की कई चेन बन रही है, लेकिन सभी चेन में बेटा 3 ही कार्बन हैं, तो सीधा वाला जो चेन होगा उसी को मेन चेन कहेंगे। हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3। एल्केन में क्या नियम है, पहले प्रीफिक्स का नाम लिखते थे बेटा, फिर नंबर ऑफ कार्बन लिखते थे, फिर सफिक्स में एन जोड़ते थे। क्योंकि ईथर में हमने कहा ना, छोटे वाले ग्रुप में ऑक्सी जोड़ो, बड़े वाले जो कार्बन है उसका IUPAC एल्केन के समान करते हैं। तो आपने कहा एल्केन में तो पहले पुछल्ला खोजना पड़ेगा, मेन चेन से जो लगा कार्बन है ना वो पुछल्ला है, उसी को हम साइड चेन कहते हैं, वही है प्रीफिक्स। तो CH3 है ना, इसका नाम मेथिल है बेटा, और किस कार्बन से मेथिल लगा है, दूसरे से CH3 लगा है ना, तो लिखेंगे क्या, ध्यान दें, 2 मेथिल। और कितनी कार्बन है, ये पुछल्ला तो हो गया, 3 कार्बन है, 3 कार्बन को बेटा प्रोप कहते हैं, ये हो जाएगा प्रोपेन। अच्छा, किस कार्बन से मेथॉक्सी लगा है, दूसरे से, तो लिख देंगे 2 मेथॉक्सी 2 मेथिल प्रोपेन। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, सभी बच्चे इसको नोट करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम इसको समझा रहे हैं, फिर से एक बार ध्यान दें। सबसे पहले आपने कंपाउंड को देखा, कहा O है, इधर CH3 है, इधर भी कार्बन है, मीन्स ईथर है। छोटे वाले कार्बन में बेटा ऑक्सी जोड़ते हैं, तो हमने कहा क्या, मेथॉक्सी। 1 कार्बन को मेथ बोलते हैं, उसको हमने लिख दिया, उसी में ऑक्सी जोड़ दिया, मेथॉक्सी। इधर का IUPAC एल्केन के समान करना है बेटा, लंबी चेन बना दिया हमने, 3 कार्बन की चेन बन गई, दूसरे से एक पुछल्ला भी आ गया है, तो कौन है पुछल्ला, CH3 है ना, इसका नाम मेथिल होता है, तो 2 मेथिल प्रोपेन। और दूसरे से लगा है मेथॉक्सी, 2 मेथॉक्सी 2 मेथिल प्रोपेन। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट भी लीजिए इसका, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, ईथर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल, ठीक है, इसको नोट करें, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है।
इस एग्जाम्पल में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। जितने भी नियम हैं बेटा सब नियम लग रहे हैं। हम इसमें एल्केन भी पढ़ रहे हैं, ईथर में हम एल्केन भी पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, आ रहा है समझ में? प्रैक्टिस करते रहे, जो भी एग्जाम्पल हम दे रहे हैं बेटा उसको देखिए, प्रैक्टिस करिए, बहुत ही बेहतर करेंगे आप। ठीक है, आगे चलें। सभी बच्चे तैयार हैं? ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद हम कार्बोक्सिलिक एसिड, अब हम पढ़ेंगे बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड का IUPAC नॉमेनक्लेचर सीखेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है उसके विषय में हमको पहले चर्चा करना है। तो हमारा जो अगला टॉपिक है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी बेटा पहचान है, ध्यान दें, RCOOH। किसी भी एल्किल से COOH लगा है बेटा, उसी को कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल उसको ऐसे लिखते हैं, ध्यान दें, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, उसको ऐसे लिखा जाता है। पहचान क्या है? सबसे पहले पहचान की बात करेंगे। कैसे पता चलेगा कि दिया हुआ कार्बनिक यौगिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है? उसकी पहचान बेटा यही है, किसी भी एल्किल से कार्बन से यदि COOH लगा हो तो दिया हुआ यौगिक कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। COOH, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, फिर OH, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल की पहचान क्या है? किसी भी कार्बन से COOH लगा हो बेटा, उसी को हम कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। इसका जो फार्मूला होगा, जनरल फार्मूला बेटा CnH2n + 1 × COOH। किसी भी एल्किल से लगा होगा, एल्किल से COOH लगा है, एल्किल मीन्स अगर CH3 दिया है, इसी से COOH लगा है, इसी को कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। इसी का हमको नामकरण सीखना है। ठीक है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कार्बोक्सिलिक एसिड का बेटा IUPAC नॉमेनक्लेचर आप सीख रहे हैं इस समय। ठीक है, बातें समझ में आ रही हैं? ठीक है, प्रयास करिए, प्रयास करेंगे तभी बातें समझ में आएंगी। इसके लिए वीडियो को बेटा बार बार देखना होगा। ठीक है, IUPAC का जो पहला पार्ट है हमने उसको भी बनाया है, उसमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का IUPAC नॉमेनक्लेचर हमने बताया है। वह जो वीडियो है बेटा 1 घंटे 12 मिनट का है। दूसरा पार्ट जो हमने बनाया है एल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन का बनाया है, वो भी उपलब्ध है, यूट्यूब पर उपलब्ध है। और जो तीसरा पार्ट है, आज हम ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर और लाइन स्ट्रक्चर का IUPAC के विषय में चर्चा कर रहे हैं। सभी बच्चे जानते रहें कि पूरा IUPAC हमने 3 पार्ट में बनाया है। ठीक है, 3 पार्ट में पूरे जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं सबका नामकरण हमने बनाया है। उसको आप अधिक से अधिक देखें, यूट्यूब पर उपलब्ध है, उसको आप देखते रहें। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान बेटा हमने बता दिया। क्या करते हैं? सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? प्रीफिक्स का नाम लिखते हैं, प्लस नंबर ऑफ कार्बन लिखते हैं बेटा। फिर क्या लिखते हैं? सफिक्स का नाम लिखते हैं। प्रीफिक्स को क्या बोलते हैं? पूर्व लग्न। नंबर ऑफ कार्बन तो आप जानते ही हैं, 1 कार्बन को मेथ, 2 कार्बन को एथ, 3 कार्बन को प्रोप, 4 कार्बन के बेटा ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट, जानकारी है आपको। और जो सफिक्स होता है उसका होता है क्या? अनुलग्न जो होगा, हिंदी में बोलते हैं ओइक अम्ल होता है। क्या होता है? ओइक अम्ल। समझ रहे हैं ना? ओइक एसिड। सभी बच्चे समझते चलें। इस समय हम कार्बोक्सिलिक अम्ल का IUPAC नामकरण सीख रहे हैं। पहचान, अगर किसी भी एल्किल से COOH लगा है तो दिया हुआ यौगिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। फिर क्या करेंगे? सबसे पहले पूर्व लग्न का नाम लिखते हैं, पुछल्ले का नाम, नंबर ऑफ कार्बन का नाम। सफिक्स जो होता है बेटा ओइक अम्ल होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि बेटा जब तक एग्जाम्पल नहीं लेंगे तब तक बातें समझ में नहीं आएंगी, हमको एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। CH3, CH2, C से क्या है? CH3 लगा है और यहाँ H है, फिर यहाँ CH2,
और COOH। एग्जाम्पल हमने लिया है, पूरा प्रयास हमारा है कि आपको एग्जाम्पल समझ में आए, पूरे कार्बोक्सिलिक एसिड का आप जो है नामकरण सीख लें। इसीलिए हम बार बार एग्जाम्पल को चेंज कर रहे हैं जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। ध्यान दें, सबसे पहले कंपाउंड दिया है, इसका बेटा हमको नामकरण करना है। पहला क्या नियम है, हमने नियम बताया है, 4-5 नियम में पूरे IUPAC को हमने क्लियर किया है। पहला नियम है, सबसे पहले कार्बनिक यौगिक को बेटा देखते हैं कि किस टाइप का कार्बनिक यौगिक है क्या। आपने कहा है तो COOH लगा है, मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड है। कहीं COOH लगा रहे तो समझ लीजिएगा आप दिया हुआ यौगिक बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, वही पुराना नियम, कार्बन की लंबी चेन बनाते हैं। ध्यान देना, कार्बन की लंबी चेन बनाओ, काउंट करो। हो सकता है कार्बन की कई श्रृंखलाएं बने, लेकिन बेटा मेन चेन वही होगा जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होंगे। हम नहीं कह रहे हैं एक ही चेन बनेगा, कई चेन बन सकता है, लेकिन वही चेन मेन होगा जिसमें बेटा कार्बन ज़्यादा हों। तो शुरू करते हैं, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। यहाँ जो हमारा पुछल्ला है, जो हमारा साइड चेन है, एक ही कार्बन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे, लंबी चेन कौन सी है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 कार्बन की चेन बड़ी है, इधर से बनाते 1 2 3 तो 3 ही कार्बन होता, तो वही चेन सही होगा जिसमें कार्बन ज़्यादा होंगे। और एक बड़ी चीज़, जैसे बेटा एल्डिहाइड में आप करते थे, एल्डिहाइड का कार्बन नंबर 1 होता था ना, वैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड का भी कार्बन नंबर 1 होगा, और वो कार्बन काउंट भी किया जाता है। जिधर से कार्बोक्सिलिक एसिड मीन्स COOH दिखाई दे, वही कार्बन आप नंबर 1 करिएगा। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। हमने लंबी चेन बना लिया, कार्बन की नंबरिंग कर लिया। अब क्या करें, फार्मूला लगा दीजिए ना। पहले प्रीफिक्स का नाम लिखते हैं बेटा, नंबर ऑफ कार्बन लिखते हैं, प्लस सफिक्स में ओइक अम्ल जोड़ देना। तो ठीक है, पुछल्ला कौन है, आपने कहा एक ही पुछल्ला है। पुछल्ला मीन्स मेन चेन से जो कार्बन लगा है ना, उसी को हम पुछल्ला कहते हैं, उसी को हम सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। प्रीफिक्स कौन है, CH3 है, और CH3 का क्या नाम होता है, मेथिल। हमने आपको बताया था CH3 का नाम बेटा मेथिल होता है। CH4 का नाम क्या होता है, मेथेन होता है। मेथेन में से एक H को हटा देते हैं तो क्या बनता है, मेथिल बनता है। मीन्स एल्केन में से एक H हटाएंगे तो एल्किल बनेगा, एथेन में से निकालेंगे भी एक हाइड्रोजन कम करेंगे बेटा एथिल बनेगा, प्रोपेन से प्रोपिल बनेगा, तो CH4 से CH3 बना, मेथेन से मेथिल बना, CH3 का नाम होता है मेथिल। ठीक है, तो तीसरे कार्बन से मेथिल लगा है, तो मेथिल जिस कार्बन से लगा है ना, उस कार्बन का नाम लिखना पड़ता है, तो हो जाएगा 3 मेथिल। और बेटा कितने कार्बन हैं, 5 कार्बन है। 5 कार्बन को क्या कहते हैं, आपने कहा पेंट कहते हैं, तो हमने क्या कहा, पेंटे एल्केन लिखो, उसी में ओइक अम्ल जोड़ दो, तो हो जाएगा पेंटेनोइक एसिड, 3 मेथिल पेंटेनोइक एसिड। ध्यान दें, सबसे पहले पुछल्ले का नाम लिखते हैं, तो तीसरे से CH3 लगा है, 3 मेथिल, 5 कार्बन की चेन है, 5 कार्बन को बेटा पेंटेन कहते हैं, उसी में ओइक अम्ल जोड़ दो, पेंटेनोइक अम्ल। 5 कार्बन को क्या कहा, आपने कहा 5 कार्बन तो पेंट कहते हैं, हम कह रहे एल्केन की तरह नाम लिखो और ओइक एसिड जोड़ो उसी में। जब पेंटेन प्लस ओइक एसिड जुड़ेगा तो ई गायब होगा, हो जाएगा पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक और एसिड 1। ठीक है, एसिड 1, कोई दिक्कत, आसान है ना। सबसे पहले पुछल्ले का नाम लिखा, तीसरे कार्बन से CH3 था बेटा, 3 मेथिल। और 5 कार्बन का जो नामकरण लिखेंगे ना, 5 कार्बन को पेंट बोलते हैं, एल्केन की तरह नाम लिखिए उसका, लास्ट में ओइक अम्ल जोड़ दीजिए, तो 5 कार्बन को पेंटेन बोलते हैं, उसी में ओइक अम्ल जोड़ेंगे तो पेंटेन प्लस ओइक अम्ल जुड़ेगा ना, ई गायब होगा और पेंटेनोइक अम्ल हो जाएगा। ठीक है ना, बातें समझ में आ रही हैं, बहुत ही आसान है। पेंटेनोइक एसिड 1 क्या बताता है, पेंटेनोइक एसिड ये बताता है बेटा कि 5 कार्बन की चेन में पहला कार्बन क्या है पता है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ओइक 1 मानी 5 कार्बन की चेन में पहला कार्बन ही कार्बोक्सिलिक है। ठीक है ना, और भी एग्जाम्पल हम लेते हैं, ध्यान दें, इसको नोट भी करते रहें सभी बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है इस समय।
ठीक है। अगला एग्जाम्पल हम लेने चल रहे हैं। इस समय हम कार्बोक्सिलिक एसिड का IUPAC नामकरण सीख रहे हैं। हमें विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा होगा। पूरा प्रयास हम कर रहे हैं कि आपका अच्छा हो, आपको IUPAC अच्छे से आ जाए, इसके लिए हम लगे हैं। और हमें विश्वास भी है कि आपको आ रहा है, आप बेहतर करेंगे। ठीक है, उसके लिए आप लगे रहिए। ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, ध्यान दें। CH3, C से बेटा CH3, यहाँ से Cl, यहाँ से हमने लिख दिया CH2 CH3, इधर से H है और यहाँ हमने COOH लिखा। ठीक है। ध्यान दें, जब हमने लिखा इसको तो सबसे पहले करना क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड तो दिया है, सबसे पहले हमको पता तो हो वो यौगिक कौन सा है, कौन सा क्रियात्मक समूह है इसमें जिसका हमको नामकरण करना है। CO देख करके कीटोन मत कहना। COOH जो है ना उसको ऐसे भी लिखते हैं, चाहे कहीं COOH बेटा ऐसा लिखा हो या COOH लिखा हो तो जान लेना कि कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसको कीटोन मत समझना। कीटोन में क्या होता है, कीटोन भी ऐसे ही होगा, लेकिन बेटा इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, तब कीटोन होता है। ध्यान देना, कंफ्यूज नहीं होना है। कार्बोक्सिलिक एसिड को लिखते हैं COOH या C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। कार्बन से ऑक्सीजन लगा होगा, इधर भी ऑक्सीजन और इधर हाइड्रोजन, तो आपने कहा है तो कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है। लंबी चेन बनाते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4। इधर भी 4 कार्बन है, इधर भी 4 कार्बन है, सीधे भी 4 कार्बन बेटा, तिरछे भी 4 कार्बन है। तो क्या करेंगे, उसके लिए हमने आपको एक बार नियम भी बताया है कि नंबरिंग के लिए दिक्कत है। ये तो पता चल गया हमको कि नंबरिंग इधर से ही करेंगे, क्योंकि हमने बताया आपको एल्डिहाइड हो या कार्बोक्सिलिक एसिड हो बेटा, उसमें नंबरिंग उस साइड से करते हैं जिधर कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। माने नंबर 1 कार्बन तो होगा ही, 1 2 3 4। सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, प्रीफिक्स का नाम लिखते हैं, फिर बेटा नंबर ऑफ कार्बन लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, सफिक्स में क्या लिखते हैं, ओइक अम्ल लिखते हैं, लास्ट में ओइक अम्ल जोड़ते हैं। ठीक है। प्रीफिक्स कितने हैं इसमें, आपने कहा मेन चेन तो पहले बना लीजिए, तब तो पता चलेगा प्रीफिक्स है। भाई मेन चेन जब बनेगा तभी तो पुछल्ले का नाम पता चलेगा। तो ठीक है, मेन चेन बन गया। कितने पुछल्ले हैं, 1। ठीक है, हम बता रहे हैं आपको, देखिए 1 2 3 पुछल्ले हैं, 3 प्रीफिक्स है। जरा तीनों का नाम तो लिख दो। CH3 को मेथिल कहते हैं बेटा, M से नाम होगा। Cl को क्लोरो कहेंगे, C से नाम होगा। C2H5 है, C2H6 एथेन होता है ना, तो C2H5 क्या होगा, एथिल, इसका नाम E से आएगा। 3 पुछल्ले हैं बेटा, 3 प्रीफिक्स हैं। तो यहाँ अल्फाबेट देखते हैं, किस पुछल्ले में अल्फाबेट में कौन पहले आएगा, CEM में पहले C आएगा, फिर E आएगा, फिर M आएगा ना। तो क्या करेंगे, हम नाम भी लिखेंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा नाम लिखते समय बेटा ये जो ग्रुप है ना, जिस कार्बन से जुड़े होंगे उसको भी लिखा जाता है। क्या होगा इसका नाम, ध्यान दें, पहले C आएगा, E की M, बताइए क्या आएगा, पहले C आएगा ना, तब E आएगा, फिर M आएगा। तो C मीन्स क्लोरो, तो तीसरे कार्बन से बेटा लगा है क्लोरो, फिर दूसरे कार्बन से लगा है एथिल। ठीक है, 2 चीज हो गया। और तीसरे कार्बन से लगा है क्या, मेथिल। और कितने कार्बन हैं टोटल, 4 कार्बन हैं। 4 कार्बन का नामकरण करो बेटा एल्केन की तरह, और लास्ट में ओइक अम्ल जोड़ो। आपने कहा ब्यूटेन प्लस ओइक अम्ल, ब्यूटेनोइक एसिड 1, यही इसका नाम होगा। सभी बच्चे इसको नोट करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं इस समय आप। कार्बोक्सिलिक एसिड का IUPAC नामकरण आपको हम बता रहे हैं। पूरा प्रयास है कि आपको आए, इसके लिए हम एग्जाम्पल भी दे रहे हैं। एग्जाम्पल दे करके बातों को क्लियर कर रहे हैं, पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। आज हम क्लियर करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को क्लियर करना है, कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। पूरा प्रयास हमारा है कि आपको आ जाए, उसके लिए लगे रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, ऐसे ही सहयोग करते रहिए। ठीक है, सब लोग स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, बहुत इंपॉर्टेंट। तो आपने यहाँ देखा
3 क्लोरो 2 एथिल 3 मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड, एक कंपाउंड है। हमने नामकरण भी लिख दिया है, नियम भी आपको बता दिया है, बहुत ही आसान है। कई पुछल्ले लगे होते हैं बेटा, तो अल्फ़ाबेट का वो देखते हैं कि अल्फ़ाबेट में पहले कौन आता है। उस कार्बन, जिस कार्बन से लगा है Cl ना, उसको लिखना पड़ता है 3 क्लोरो 2 एथिल 3 मेथिल और 4 कार्बन को बेटा ब्यूटेन प्लस ओइक अम्ल, तो ब्यूटेनोइक एसिड 1 हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल आपको हम देते हैं, ध्यान दें। ये लिखा है CH3, यहाँ भी लिखा है CH3, यहाँ भी लिखा है CH3 और यहाँ लिखा है COOH। ठीक है, इसका भी एग्जाम्पल आपने कहा COOH लिखा है मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, लंबी चेन बनाओ, काउंट करो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 3 कार्बन की चेन बनेगी। कई चेन बन रही है लेकिन बेटा तीनों में 3 चेन बन रहा है ना, कार्बन की 3 श्रृंखला बन रही है ना, और तीनों चेन में 3 ही कार्बन हैं। तो ठीक है, किसी को मेन चेन मानो भाई, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, कार्बन की 3 श्रृंखला बन रही है और तीनों में बेटा 3 ही कार्बन हैं। तो ठीक है, और एक बड़ी चीज़, चेन बनाते समय जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना COOH, वो नंबर 1 तो होगा ही, इसका मतलब चेन के अंदर उस कार्बन को काउंट करना पड़ेगा। तो ठीक है, सीधे चेन को मेन चेन मान लिया, नंबरिंग में 1 तो कहेंगे ही, 2 कहेंगे और 3 कहेंगे, सही कि नहीं। पहचान लिया कार्बोक्सिलिक एसिड है, लंबी चेन भी बना लिया, नंबरिंग भी कर दिया। हमने कहा है कि एल्डिहाइड हो और कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन नंबर 1 होता है, कोई टेंशन नहीं है, बहुत ही आसान है। आ रहा है ना, टेंशन की बात नहीं है, ध्यान दें। फिर क्या करेंगे, सबसे पहले क्या नियम है, सबसे पहले बेटा प्रीफिक्स का नाम लिखते हैं, फिर नंबर ऑफ कार्बन लिखते हैं, फिर सफिक्स में ओइक अम्ल जोड़ते हैं, ओइक एसिड। ठीक है, पुछल्ले कितने हैं, 2 पुछल्ले हैं, एक CH3 है, इधर भी CH3। CH3 का क्या नाम है, मेथिल, अभी हमने बताया CH3 का नाम मेथिल है। ठीक है, तो दूसरे कार्बन से मेथिल लगा है, फिर दूसरे से मेथिल लगा है। एक ही कार्बन से बेटा एक ही प्रकार का ग्रुप लगा होता है ना, तो उसको ऐसे लिखते हैं, ध्यान दें, 2,2 डाईमेथिल। डाईमेथिल क्यों कहा, दूसरे से मेथिल है, फिर दूसरे से मेथिल है, एक ही कार्बन से एक ही प्रकार के ग्रुप लगे होते हैं तो हम डाई और ट्राई का प्रयोग करते हैं। दूसरे से मेथिल, दूसरे से मेथिल हम लिख सकते हैं 2,2 डाईमेथिल। दूसरे कार्बन से मेथिल लगा है, फिर दूसरे कार्बन से बेटा मेथिल लगा है और 2 बार लगे हैं, तो 2,2 डाईमेथिल कह दिया, तो पुछल्ले खत्म। कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप कहते हैं ना, तो प्रोपेन प्लस ओइक अम्ल हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक एसिड 1। लिख लें इसको, पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपको समझ में आए। ठीक है, तो हमने लिखा 2,2 डाईमेथिल प्रोपेनोइक एसिड 1। इसको सब लोग नोट करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हमने लिया है। इस समय हम कार्बोक्सिलिक एसिड का IUPAC नामकरण आपको समझा रहे हैं। पूरा हमारा प्रयास है कि आपको समझ में आए। एग्जाम्पल को हम चेंज करके ले रहे हैं, बार बार पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आप अच्छा करें। हमें विश्वास है आप अच्छा कर भी रहे हैं। ठीक है, नोट कर लें इसको और प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस करेंगे तभी अच्छा होगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस किए बेटा कुछ होगा नहीं। ठीक है, सभी लोग प्रैक्टिस करें, जो भी बता रहे हैं उसको ध्यान दें, तो बहुत ही बेहतर करेंगे आप। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। अगला जो क्रियात्मक समूह है वो है ईस्टर। अब हम ईस्टर का IUPAC नामकरण सीखेंगे। सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि ईस्टर किसे कहते हैं। जब पता चल जाएगा तब उसका हम नामकरण सीखेंगे। तो ठीक है, अब हम ईस्टर का जो नामकरण है उसको सीखने चल रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, सभी लोग नोट करें। सबसे पहले ईस्टर है क्या, उसके विषय में आपको जानकारी दे रहे हैं, तो समझें सब लोग। तो हमारा जो टॉपिक है ईस्टर, ईथर नहीं बेटा, ईस्टर। पहले पहचान की बात करते हैं। कैसे पता चला कि दिया गया कंपाउंड ईस्टर है, उसकी पहचान तो आपको हो, क्योंकि बिना पहचान किए बेटा नामकरण मत करिएगा। सबसे पहले आप कार्बनिक यौगिक जो है ना, पहचानिए किस टाइप का है।
एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन क्या है? तो ईस्टर जो है ना उसकी पहचान आपको बता रहे हैं, RCOOR-। इस सूत्र का यौगिक क्या कहलाता है? ईस्टर कहलाता है। लिख लीजिए सब लोग साथ में लिखते रहें। RCOOR- सूत्र का यौगिक ईस्टर कहलाता है। ध्यान दें, जिस कार्बनिक यौगिक का फार्मूला इस टाइप का होगा RCOOR- मीन्स इस टाइप का होगा, CH3 लिखा हो और COOCH3 लिखा हो, माने COO बीच में हो, इधर भी CH3 हो, मीन्स इधर भी एल्किल हो, इधर भी एल्किल हो, ऐसे यौगिक बेटा ईस्टर कहलाते हैं। ठीक है, इस समय हम ईस्टर पढ़ रहे हैं, RCOOR-। ठीक है, एक काम करिए, अभी आपने क्या पढ़ा देखो, RCOOH पढ़ा ना, ये क्या था? कार्बोक्सिलिक एसिड था ना। कार्बोक्सिलिक एसिड में से एक H को हटा करके बेटा यही R कर दीजिए, क्या बन गया? ईस्टर बन गया ना। इसका मतलब क्या कहेंगे हम? कार्बोक्सिलिक एसिड का मोनो एल्किल व्युत्पन्न ही ईस्टर कहलाता है। सभी बच्चे इसको नोट करें, ईस्टर की परिभाषा हम बता रहे हैं, सब लोग लिख लें इसको। कार्बोक्सिलिक अम्ल के, नोट करिए सब लोग, नोट कर रहे हैं ना? नोट करेंगे बेटा तभी कॉन्फिडेंस आएगा, ऐसे सुनने से काम नहीं चलेगा, उसको नोट करिए। लिखिए, हम बोल रहे हैं, लिखो। कार्बोक्सिलिक अम्ल के मोनो एल्किल व्युत्पन्न को, कार्बोक्सिलिक अम्ल के मोनो एल्किल व्युत्पन्न को ईस्टर कहते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल के मोनो एल्किल व्युत्पन्न को ईस्टर कहते हैं। ठीक है ना, हम समझा रहे हैं, ध्यान दें। कार्बोक्सिलिक अम्ल का फार्मूला आपके सामने, क्या किया हमने? इसमें से एक H को हटा दो बेटा, एक R को जोड़ दो, जो यौगिक प्राप्त होगा वही क्या है? वही ईस्टर है। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। और क्या बना? ईस्टर बना। कैसे बना? कार्बोक्सिलिक जो एसिड है ना, एक H हट गया है। कौन हटाया है? एक एल्किल आके जुड़ गया है, और जो यौगिक बनेगा बेटा उसी को ईस्टर कहते हैं। यही तो हम कह रहे हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल के मोनो एल्किल व्युत्पन्न, मीन्स कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है ना, एक H को हटा करके एक R आके जुड़ गया, और जो यौगिक बनेगा बेटा उसी को ईस्टर कहेंगे। इसका नामकरण भी कार्बोक्सिलिक अम्ल के ही समान होगा। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा अंतर है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में यही H होता था, RCOOH, और ईस्टर में क्या होता है? RCOOR- या R, एक H के स्थान पर क्या आ गया? R आ गया, उसी को हम ईस्टर कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? सबसे पहले आपको पता लगाना है कि दिया हुआ यौगिक क्या है। हमने पूरा प्रयास किया है कि आपको समझ में आ जाए। अब हम इसका नामकरण सीखेंगे। अभी हमने जो ईस्टर है उसकी पहचान बताया आपको, कैसे पहचानते हैं ईस्टर है। अब हमको करना क्या है? अब हमको एग्जाम्पल लेकर के उसका नामकरण सीखना है। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, इसका पहले फार्मूला लिख देते हैं। ठीक है, चलिए। एल्किल एल्केनोएट, ध्यान दीजिए, जो छोटा ग्रुप होगा उसका नाम पहले लिखेंगे एल्किल, और जो बड़ा वाला कार्बन होगा उसी में O8 जोड़ेंगे, एल्केनोएट। एल्केन में O8 जोड़ देंगे। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, ध्यान दें। पहला क्वेश्चन, CH3 COO CH3। ठीक है, आपने कहा CH3 COO CH3, ये क्या है? ईस्टर है। यही ईस्टर है, देखो COO, इधर भी CH3, इधर भी CH3, बीच में COO, यही तो है। COO, इधर CH3, इधर भी CH3, मीन्स इधर भी एल्किल, इधर भी एल्किल। ये क्या है? ईस्टर है। ठीक है, क्या करेंगे? जो छोटा वाला ग्रुप है ना, छोटा मीन्स एक कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, H के स्थान पर जो आया है, जैसे CH3 COOH
होता तो इसका नाम एस्टी कम ना होता। जो सिरका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं ना, खाते हैं सब लोग, दाल में डालकर हम खाते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, यच के स्थान पर CH3 आया है ना, तो पहले इसी का नाम बेटा लिखते हैं। क्या नाम है, CH3 है इसका नाम। CH3 को हम क्या बोलते हैं, मेथिल। तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल। और ये बेटा कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन हैं। 2 कार्बन का नामकरण बेटा एल्केन की तरह करते हैं, लास्ट में O8 जोड़ते हैं। तो मेथिल 2 कार्बन को बेटा बोलते हैं एथेन, O8 जोड़ेंगे एथेनोएट, मेथिल एथेनोएट इसका नाम होगा। ध्यान दें, बहुत ही आसान। सबसे पहले पहचाना आपने बेटा क्या है, आपने कहा है ईस्टर है, ईस्टर, ईस्टर, ESTER, ईस्टर, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले चूंकि यह ईस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड का भी उत्पन्न है, कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलकर बना है, तो जो H के स्थान पाया है ना, CH3COOH था, यहाँ H के स्थान पर CH3 आ गया है। सबसे पहले इसी का नाम लिखते हैं, क्या है, CH3 क्या लिखते हैं, मेथिल। फिर इसका नामकरण एल्केन के समान करेंगे, लास्ट में O8 जोड़ते हैं। 2 कार्बन को एथ कहते हैं, एथेन, उसी में O8 जोड़ोगे तो हो जाएगा मेथिल एथेनोएट, मेथिल एथेनोएट इसका नाम होगा। सभी बच्चे नोट कर लें। और भी एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल है CH3, CH2, COO और यहाँ बेटा CH2 और CH3। एक दूसरा एग्जाम्पल ध्यान दें, इसका भी नामकरण हमको करना है। सबसे पहले करेंगे क्या, सबसे पहले पहचानेंगे ना, जो कार्बनिक यौगिक दिया है उसका नाम क्या है। बिना पहचाने उसका नामकरण नहीं करेंगे हम। तो आपने कहा कि हमने पहचाना कि COO इधर भी एल्किल, इधर भी एल्किल, मीन्स ईस्टर है, ठीक है। तो इस सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, सूत्र है एल्किल एल्केनोएट। पहले एल्किल का नाम लिखते हैं। एल्किल मीन्स हाइड्रोजन को हटा करके जो जुड़ा है, यहाँ अगर हाइड्रोजन रहता तो क्या होता, एसिड था ना, CH3 CH2 COOH, प्रोपेनोइक एसिड था ना, H के स्थान पे आ गया है। पहले इसी के नाम लिखो, ये कौन है, C2H5 है। C2H5 को क्या बोलते हैं, एथिल। तो हो जाएगा इसका नाम एथिल। और ये कितने कार्बन है बेटा, 3 कार्बन है। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप कहते हैं ना, प्रोपेन प्लस O8। एल्केन की तरह नाम करो, लास्ट में O8 जोड़ दो। इसमें क्या जोड़ते हैं, O8। 3 कार्बन क्या बोलेंगे, प्रोपेन प्लस O8, प्रोपेनोएट, ठीक है। एथिल प्रोपेनोएट इसका नाम होगा, एथिल प्रोपेनोएट। बहुत ही आसान है। सबसे पहले एल्किल का नाम लिख लेना, और जितने कार्बन है बेटा उसका IUPAC एल्केन के समान करना, लास्ट में O8 जोड़ देना। बहुत ही आसान। इस समय हम ईस्टर पढ़ रहे हैं, ईस्टर का IUPAC नॉमेनक्लेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट। सभी बच्चे इसका अभ्यास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, बहुत ही आसान है, ठीक है। इसके बाद बेटा हम अब सीखेंगे, यदि लाइन स्ट्रक्चर दिया है, लाइन बना है, तो उसका नामकरण कैसे लिखते हैं, IUPAC नॉमेनक्लेचर लाइन का कैसे करते हैं, उसी को हमको सीखना है। तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी तक तो फार्मूला दिया रहता था, आसानी से आप नाम लिखते थे, तो लाइन में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम हैं, पूरा प्रयास करेंगे आपको समझ में आए, ठीक है। चलें शुरू करें। करना क्या है, लाइन स्ट्रक्चर का IUPAC सीखेंगे हम। लाइन स्ट्रक्चर का बेटा IUPAC नामकरण हम सीखने चल रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक आपने क्या सीखा कि कार्बनिक यौगिक में बेटा कार्बन दिया रहता था, मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा रहता था, श्रृंखला बनी रहती थी। करते क्या थे, पहचान करके नामकरण लिखते थे। कौन सा क्रियात्मक समूह है, एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है कि एल्कोहल है कि एल्डिहाइड है कि कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या करते थे, नियम लगा करके आसानी से नामकरण लिखते थे। लेकिन यदि लाइन स्ट्रक्चर दिया है तो उसका IUPAC लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। इसीलिए हमने प्रयास किया है कि लाइन स्ट्रक्चर का भी IUPAC आपको समझ में आ जाए।
क्योंकि नीट और आईआईटी का जो पेपर होता है, ठीक है, इस साल भी हमने देखा कि लाइन स्ट्रक्चर का ही आईयूपीएससी आ रहा है इस समय। फार्मूला वाला नहीं दे रहे हैं, फार्मूला वाला तो बच्चे कर लेते हैं, लाइन में दिक्कत होती है। इसलिए लाइन स्ट्रक्चर का भी आईयूपीएससी हम आपको सिखाएंगे। हमें पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आएगा, बहुत ही बेहतर करेंगे आप। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लाइन स्ट्रक्चर का आईयूपीएससी कैसे करते हैं उसकी बात करना है। ये देखिए, ठीक है, इसका हमको आईयूपीएससी नामकरण सीखना है। ध्यान दीजिए सब लोग, आपको कुछ पॉइंट हम बताने चल रहे हैं, विशेष ध्यान देंगे। जो भी बताएंगे उसको बिल्कुल मिस नहीं करना है। आपने मिस किया समझिए तो पूरा टॉपिक क्लियर नहीं होगा। एक एक टॉपिक को हमको समझना होगा, क्योंकि लाइन स्ट्रक्चर का आईयूपीएससी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरा प्रयास कर रहे हैं हम कि आपको बेहतर से बेहतर दें, लगे भी हैं हम, बेहतर देने का प्रयास भी हमने किया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो करना क्या है, ये जो लाइन बना है ना, ये समझ लीजिए जितनी बार लाइन मूव करेगा उतनी कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा। समझिए ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ठीक है ना। तो करते क्या है, ये समझिए जो लाइन बना है ना इस टाइप का है। एक कार्बन को हमने कहा CH3 है, सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड C है। इधर एक बार गया है बेटा तो समझिए CH3 है, इधर बार गया है तो समझिए CH3 है, नीचे एक लाइन ऐसे गई है तो CH3 है। ये जो लाइन था ना उसका हमने स्ट्रक्चर बना दिया। इस लाइन को हमने फार्मूला के रूप में लिख दिया। इसका नामकरण तो बहुत आसान है करना। ठीक है, तो करना क्या है, इसका नामकरण तो सब लोग समझ रहे हैं, सिंगल बॉन्ड है ना, कार्बन की वैलेंसी 4 है ना, ये तो एल्केन है। एल्केन का नामकरण आपको आता है, लंबी चेन बनाते हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3, लंबी चेन बन गई। ठीक है, नामकरण लिखना है बेटा, नंबरिंग करो 1 2 3। कितने कार्बन, 3 कार्बन। सबसे पहले एल्केन में क्या होता है, प्रीफिक्स का नाम, नंबर ऑफ कार्बन प्लस सफिक्स में बेटा एल्केन में एन जोड़ते हैं, हमने आपको बताया है। जो पार्ट नंबर 1 है आईयूपीएससी का, उसमें एल्केन में हमने बताया है। सबसे पहले पुछल्ले का नाम लिखते हैं। दूसरे कार्बन से बेटा 2 पुछल्ले, जो मेन चैन से लगे हो पुछल्ला होता है। दूसरे से 2 लोग लगे हैं और वो दोनों भी मेथिल हैं, तो 2, 2 डाई मेथिल। और कितने कार्बन है बेटा, 3 कार्बन है, उसको हम प्रोपेन लिखेंगे। ये जो है ना यही है। इसमें क्या करना है भाई, 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, 1 2 3, ये कार्बन है, समझिए ये कार्बन है। क्या करेंगे, लंबी चेन बना दिया आपने, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। एल्केन है चूंकि सिंगल बॉन्ड है, और दूसरे कार्बन से एक लगा है एक लाइन कहीं ऐसे गया है ना, समझो कि मेथिल है। ऐसे ऐसे जितनी बार घूमेगा, ये देखिए CH3 CH2 CH3, जितनी बार ऐसे है CH3 है, ऐसे घूमा C2H5 हो गया। जितनी बार मूव करेगा, माने इधर एक लाइन है मीन्स CH3 है, इधर एक सीधी लाइन है CH3 है, तो दूसरे कार्बन से 2 लाइन है बगल में, मीन्स CH3 है ना मेथिल, तो 2, 2 2 बार है बेटा लाइन, तो डाई मेथिल। और 3 कार्बन को बेटा हम बोलते हैं प्रोपेन। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आप पढ़ रहे हैं इस समय। लाइन स्ट्रक्चर का भी आईयूपीएससी आपको हम सिखा रहे हैं, ठीक है ना, आ रहा है समझ में। और भी एग्जाम्पल देने हम चल रहे हैं। अगला एग्जाम्पल ध्यान दें, ठीक है, क्रॉस हमने कर दिया, इसका भी आईयूपीएससी सीखना है। ध्यान दें, एक कार्बन तो ये हो गया, एक कार्बन ही 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 हो गया। ठीक है, क्या करेंगे, सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं ना। और ध्यान दें, तो चूंकि ये एल्केन है, वो दिखाई दे रहा है एल्केन है, क्या करेंगे, लंबी चेन बनाएंगे। काउंट करो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, कई चेन बन रही है कार्बन की यहाँ, लेकिन बेटा सभी चेन में 3 ही कार्बन है। तो इसका हमने फार्मूला के रूप में लिखने चाहें तो हम लिख सकते हैं। कैसे, आपने कहा ये है कार्बन है, इधर एक लाइन गई है माने CH3 है, इधर एक लाइन गई, एक लाइन माने CH3। अगर लाइन घूम नहीं रही है, सीधी लाइन है, तो CH3 और एक CH3, ये दोनों बेटा एक ही है, ये दोनों एक है। ये लाइन में है, फार्मूला में है। लाइन को हमने फार्मूला में चेंज कर दिया, तो इसका नामकरण तो आपको आता है पहले से ही, बहुत ही आसान है।
सिंगल बॉन्ड है सभी, लंबी चेन बनाओ 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो ठीक है सीधे को मेन चेन कह दो। ये देखिए नंबरिंग 1 2 3, दूसरे से बेटा 2 पुछल्ले हैं, कौन है? मेथिल है, 2, डाई मेथिल, और बेटा 3 कार्बन है टोटल, 3 कार्बन को प्रोपेन कहते हैं, वही नाम हुआ। बहुत ही आसान, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा इसका नाम? अभी जो हमने लिखा है वही है भाई, 3 कार्बन है, दूसरे कार्बन से एक लाइन लगा है, माने पुछल्ला है मेथिल, तो 2, डाई मेथिल प्रोपेन, ये दोनों एक ही है, ध्यान दें, ये लाइन में है, इसको हमने फार्मूला के रूप में लिख दिया है। आ रहा है समझ में? आ रहा है ना? बहुत ही आसान है, कठिन नहीं है। और भी एग्जाम्पल दे करके पूरा प्रयास हम कर रहे हैं कि आपको समझ में आए। तो इस समय हम लाइन स्ट्रक्चर का IUPAC सीख रहे हैं। सभी बच्चे अच्छे से इसको नोट करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, नियम को समझते रहें। भाई कॉन्सेप्ट को समझेंगे, हर पॉइंट को समझेंगे, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। थोड़ा भी कन्फ्यूजन है तो आप जो है कमेंट करिए, पूछिए, ठीक है। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उसको भी आप लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम अगर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कहीं भी प्रॉब्लम आपको है रिएक्शन पोर्शन में, तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है ध्यान दें 8004855527। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसको नोट कर लीजिए 8004855527 व्हाट्सएप नंबर है। इस पर कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप नंबर से जो है आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। ये संपर्क सूत्र है, आवश्यकता हो तो संपर्क करिएगा, ठीक है ना। तो हम शुरू करते हैं। अगला जो एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल को लेकर के आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा एग्जाम्पल है ध्यान दीजिए, हमने ऐसे ही बना दिया है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना क्या बना है? इसका हमको नामकरण सीखना है, बहुत ही आसान है। सिंगल बॉन्ड सब है, कहीं डबल बॉन्ड नहीं है। आप कहेंगे कार्बन है, ये भी 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 कार्बन, ये भी कार्बन, ये सब बेटा क्या है? कार्बन है। समझ में आ रहा है ना? जितनी बार लाइन मूव करेगा उतने कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ठीक है, लंबी चेन बनाना पड़ेगा, चूंकि एल्केन है। तो ठीक है, लंबी चेन सोचो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। कार्बन की कई श्रृंखलाएं बन रही हैं और सभी चेन में बेटा 5 ही कार्बन हैं। हमने कहा अगर सीधे 5 कार्बन, तिरछे चेन में 5 कार्बन, तो सीधे वाले को बेटा मेन चेन मान लो। तो मेन चेन तैयार हो गया। कार्बन की नंबरिंग किस तरफ से करें बेटा? जिधर पुछल्ला नजदीक हो कार्बन की नंबरिंग उस साइड से करते हैं। एल्केन में, एल्केन ही तो है, आप घबराइए नहीं। इसका जो स्ट्रक्चर होगा हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं। ध्यान दें, ये कार्बन है, कार्बन है, ऊपर एक लाइन, ऊपर एक लाइन CH2, एक लाइन इधर CH3, ठीक है। नीचे एक लाइन, अगर एक लाइन सिर्फ रहता है ऐसे ही यहाँ तक CH3 लिखते, फिर मूव किया माने एक हाइड्रोजन कम होगा वहाँ, ऐसे इधर चलिए CH2 और यहाँ CH3, इधर चलिए CH2 और CH3, ये दोनों बेटा एक ही है। ये लाइन में है, ये स्ट्रक्चर में है। हमने किया क्या है, इस लाइन को फार्मूला में बना दिया, स्ट्रक्चर में लिख दिया। जो लाइन स्ट्रक्चर है उसको फार्मूला के रूप में, कंपाउंड के रूप में लिख दिया हमने, ठीक है। बहुत ही आसान है। आपने कहा कि एक लाइन को आपने CH3 कहा था, तो हमने कहा एक लाइन CH3 है यहाँ, लेकिन जैसे ही इधर मूव होगा तो यह क्या होगा पता है? यह जो है आपका यहाँ से CH2 और नीचे जो है CH3 हो जाएगा। यहाँ से गया CH3 था अकेला होता तब, लेकिन नीचे आ गया माने CH2 फिर CH3, ठीक है। इसका नामकरण करते हैं, लंबी चेन बन गई है। लंबी चेन यहाँ हम बना रहे हैं, ध्यान दें। दोनों एक ही है। नंबरिंग करने के लिए ध्यान दें, इधर से नंबरिंग करते कार्बन की तो 1 2 3 से पुछल्ला, इधर से करते 1 2 3 से भी पुछल्ला, तो दोनों तरफ से नंबरिंग कर सकते हैं।
इधर से भी करते 1 2 3 1 2 3 4 5 तो तीसरे से पुछल्ला है, और इधर से करते 1 2 3 तो तीसरे से पुछल्ला है। माने जिधर पुछल्ला नज़दीक होगा बेटा कार्बन की नंबरिंग उस साइड से ही करते हैं। तो ठीक है, हम फ्री हैं कि इधर से भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5। तीसरे कार्बन से एक पुछल्ला इधर है और तीसरे कार्बन से एक पुछल्ला इधर है, और जो पुछल्ला है कौन है देखो, यहाँ से ऐसे और ऐसे है। यहाँ से आते अकेले तो CH3 होता, लेकिन यहाँ से ऐसे ऐसे, इसका मतलब हुआ CH2, एक लाइन क्या है CH2 है, ऊपर CH3 है, मीन्स ये एथिल हो गया, C2H5 है। अगर लाइन 2 बार मूव करता है, यहाँ से गया CH3, यहाँ से गया यहाँ आ गया, तो ये CH2 CH3 C2H5 हो गया। ठीक है, तो करेंगे क्या, तीसरे से क्या है, ऐसे ऐसे क्या है, 2 कार्बन है ना, यहाँ से देखो 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन का जो एल्किल होता है ना वो एथिल होगा, और तीसरे से फिर देखो 1 कार्बन 2 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन, तो ये जान लो C2H5 है, एथिल है। तीसरे से क्या होगा, तीसरे से एथिल, फिर तीसरे से एथिल, तो 3,3 डाई एथिल। अब कितने कार्बन है बेटा टोटल चेन के अंदर, 5 कार्बन, पेंटेन। सब लोग नोट करें, 3,3 डाई एथिल पेंटेन, इसका नाम होगा। 3 से एथिल है, फिर 3 से एथिल है, और 2 बार है एक ही ग्रुप, एक ही कार्बन से 2 बार लगा होगा, तो 3,3 डाई एथिल, और 5 कार्बन के चेन को बेटा पेंटेन कहते हैं। नोट करिए इसको, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वही ये भी है, ये तो और आसान है, आपको ये तो पता है पहले से ही। 1 2 3 4 5, और भैया तीसरे कार्बन से C2H5 है, और तीसरे कार्बन से C2H5 है, और C2H5 का नाम एथिल होता है, हमने बताया है। जहाँ भी C2H5 दिखाई दे उसको क्या कहेंगे आप, एथिल, और CH3 का नाम मेथिल, इसको आप समझ लीजिए। तो तीसरे कार्बन से C2H5 और तीसरे से C2H5, तो 3,3 डाई एथिल, और 5 कार्बन को पेंटेन कहते हैं। ठीक है, सभी बच्चे इसको नोट करें, बहुत ही महत्वपूर्ण। और भी एग्जाम्पल लेकर के हम क्लियर कर रहे हैं। तो लाइन स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं आप, लाइन स्ट्रक्चर का IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं आप इस समय। ठीक है, IUPAC नॉमेनक्लेचर किसका पढ़ रहे हैं जी इस समय, लाइन स्ट्रक्चर का हम सीख रहे हैं। पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपको समझ में आए, पूरा प्रयास हमारा है। ठीक है, ऐसे ही लगे रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, एक दिन उस समय आएगा कि पूरी केमिस्ट्री आपको आएगी, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ऐसे ही YouTube पर हम सब डालेंगे। बस लगे रहिए, वीडियो को देखते रहिए। अगला जो एग्जाम्पल है, अगला एग्जाम्पल जो है इस तरह का है, ध्यान दें। ठीक है, ये भी एक स्ट्रक्चर है, इसका भी नामकरण करना है। आपने देखा कि तो डबल बॉन्ड दिखाई दिया, 2 बॉन्ड है ना, इसका मतलब क्या है बेटा, एल्कीन है। क्या नियम है, एल्कीन है तो लंबी चेन तो बनाना होगा। डबल बॉन्ड है मीन्स एल्कीन है, लंबी चेन बनाना हो। काउंट करिए, 1 कार्बनी है, ध्यान दे यहाँ तक गया है। ठीक है, 1 कार्बनी है 2, 1 कार्बन 3, 1 कार्बन यहाँ तक है 4 5 6 7 और 8, ऐसे बना है। चूँकि ध्यान दे बॉन्ड यहाँ से यहाँ है ना, ध्यान दे यहाँ से यहाँ है, पूरा यहाँ तक नहीं है, यहाँ से यहाँ है। तो करेंगे क्या, इसका नामकरण के लिए क्या करते हैं, इसका फार्मूला भी साथ में बना देते हैं, ठीक रहेगा। देखिए 1 कार्बन है यहाँ, ठीक है, इसका मतलब है CH3, यहाँ से ऊपर गए, यहाँ पहुँचे, ये क्या है CH2, ठीक है, फिर यहाँ आए CH2। ध्यान देना, एक एक चीज़ क्लियर करना है। वैसे भी हम समझ सकते हैं, ध्यान दें, 1 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन 7 कार्बन, अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है, सब क्लियर है। ध्यान देना, जहाँ से बॉन्ड बना है, समझो ये कार्बन है ना, तो इसके सामने कार्बन अलग हो गया होगा, तो कितने कार्बन टोटल देखो, 7 कार्बन। पहला तो एल्कीन है, मालूम है डबल बॉन्ड है, और बॉन्ड भी देखना पड़ेगा कहाँ से कहाँ डबल बॉन्ड है। जहाँ से जहाँ होगा वो कार्बन अलग हो जाएगा। यहाँ से मीन्स यहाँ 1 कार्बन है और यहाँ 1 कार्बन है, और ये अलग है क्योंकि बॉन्ड यहीं तक है, ध्यान देना पड़ेगा।
ठीक है, लंबी चेन बन गई ना, हाँ लंबी चेन बन गई तो तैयार है। क्या करेंगे, पहले पुछल्ले का नाम लिखेंगे। कौन है पुछल्ला, एक पुछल्ला है। और कौन है, एक लाइन मीन्स CH3 है ना, और किस कार्बन से CH3 लगा है बताइए। नंबरिंग कर दिया हमने, जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक होगा उधर से नंबरिंग करेंगे। 1 2 3 से डबल बॉन्ड, 1 2 3 4 से डबल बॉन्ड, इधर से तीसरे से डबल बॉन्ड है और इधर से चौथे पे डबल बॉन्ड है। और डबल बॉन्ड बेटा जिधर से नज़दीक होता है नंबरिंग उधर से करते हैं, इसलिए नंबरिंग हमने इधर से किया क्योंकि यहाँ तीसरे कार्बन से डबल बॉन्ड है। इधर से करते तो 1 2 3 चौथे कार्बन से होता। पुछल्ले का नाम पहले लिखते हैं। पांचवें कार्बन से क्या है, एक लाइन है मीन्स मेथिल, 5 मेथिल। और कितने कार्बन है बेटा टोटल, 7 कार्बन है। और 7 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेप्ट कहते हैं। और किस कार्बन से डबल बॉन्ड लगा है, तीसरे से लगा है, तो हो जाएगा हेप्टीन 3, 5 मेथिल हेप्टीन 3। नोट करें इसको, 5 मेथिल हेप्टीन 3। बहुत ही आसान, स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, वैसे ही समझ में आ रहा है। इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला के रूप में नहीं लिख रहे हैं, वैसे ही बातें क्लियर हो रही हैं। ध्यान यही देना है, यही कन्फ्यूजन होता है। डबल बॉन्ड जहाँ से रहेगा बेटा इसका मतलब यहाँ का कार्बन यहाँ कार्बन अलग हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट करें। ठीक है, इसके बाद हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, और भी एग्जाम्पल लेंगे हम और आपको दिखाएंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आज हम लाइन स्ट्रक्चर को क्लियर करेंगे कि बड़े से बड़े कठिन से कठिन कार्बनिक यौगिक का बेटा कैसे नामकरण करते हैं, उसी के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। आज IUPAC का अंतिम लेक्चर है, सभी लोग इसको समझते रहें। ठीक है, आने वाले टाइम में ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म जो टॉपिक है कक्षा 11 और कक्षा 12 के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, उसमें हमने 2 पार्ट बनाया है। ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म में हमने सहसंयोजक बंधों का विदलन, कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन, फ्री रेडिकल, इंडक्टिव इफेक्ट के विषय में चर्चा किया है। अगले लेक्चर में हम रेजोनेंस और टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन के विषय में चर्चा करेंगे। कोई भी रिएक्शन दिया है बेटा, कैसे पता चलेगा सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन और रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, देख करके आप पहचान जाएंगे। उसके लिए आपको करना क्या होगा, जो ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट 3 है, बहुत ही स्पेशल होगा, उसको बहुत जल्दी आपके सामने लेकर के हम उपस्थित होंगे। ठीक है, जो भी वीडियो हम बना रहे हैं YouTube पर सभी उपलब्ध हैं, आप सर्च करिए, उसको देखते रहिए, अधिक से अधिक देखिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। जो आपके फ्रेंड हैं हमारी वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं उनको भी शेयर करिए। हम चाहते हैं अधिक से अधिक बच्चे जुड़ें, अधिक से अधिक बच्चों का लाभ हो। ठीक है, हमारा उत्साह और बढ़ेगा और बेहतर हम देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो करना क्या है, एक कंपाउंड हम लिखने चल रहे हैं, ध्यान देना। हो सकता है वो कंपाउंड आप जानते हो, अभी हमने ईथर पढ़ाया है ना, ये ईथर ही है, ध्यान दें। ईथर का लाइन स्ट्रक्चर है, देखने में तो बड़ा ही कठिन लग रहा है, लेकिन जैसे ही इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे हम, ध्यान दीजिएगा, बड़ा अच्छा होगा, बहुत सरल भी है। इसको हम फार्मूला के रूप में लिख रहे हैं। देखो ऐसे है ना, इसका मतलब एक कार्बन है, ठीक है, ऊपर एक लाइन है मीन्स CH3 है, इधर भी एक लाइन है मीन्स CH3 है, नीचे भी एक लाइन है मीन्स CH3 है, एक लाइन है O है, इधर एक लाइन है माइनस CH3 है। ये एग्जाम्पल तो आपने देखा है, इसका एग्जाम्पल हमने दिया भी था, बहुत ही आसान। आपने कहा O है, इधर CH3 है, इधर बड़ा सा कार्बन का एल्किल है मीन्स ये तो ईथर है। क्या करते हैं, जो छोटा कार्बन है ना उसी में ऑक्सी जोड़ते हैं और बड़े कार्बन का नामकरण हम एल्केन के समान करते हैं। तो ठीक है, एक कार्बन है बेटा ऑक्सीजन है, इसको मेथॉक्सी कह दिया हमने, तो ठीक है हमने कह दिया मेथॉक्सी। फिर इतने का IUPAC हम बेटा एल्केन के समान करेंगे। क्या नियम एल्केन का है, लंबी चेन बनाना है, 1 2 3, ये मेथॉक्सी हो गया, बात क्लियर हो गई। इसको अलग से एल्केन का नामकरण करेंगे हम, एल्केन की तरह नामकरण करेंगे। ठीक है, बन गया है, देखिए लंबी चेन बन गई। नंबरिंग का टेंशन है, उधर से नंबरिंग बेटा एल्केन में करते हैं जिधर पुछल्ले नजदीक हों। ध्यान दें, 1 2 3 पुछल्ला दूसरे कार्बन से है, इधर भी 1 2 3 दूसरे से ही है। तो ठीक है, पहले पुछल्ले का नाम लिखते हैं, 1 2 3,
दूसरे कार्बन से CH3 है बेटा, CH3 का क्या नाम है? मेथिल है ना। तो ठीक है, ध्यान दें 2 मेथिल। और बेटा कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, प्रोपेन। 3 कार्बन को प्रोपेन कहते हैं। और ये मेथाक्सी किस कार्बन से लगा है बताओ? दूसरे से। नाम होगा 2 मेथाक्सी 2 मेथिल प्रोपेन। इसको नोट करें, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सरल भी है, कठिन नहीं है, बस एक बार आप समझ लीजिए। हमने क्या किया पता है? ये जो स्ट्रक्चर दिया था ना, उसको फार्मूला के रूप में बना दिया। जैसे ही फार्मूला के रूप में हमने बनाया, आपको समझ में आ गया। हम यही चाहते भी हैं, आपको पूरा पूरा आए, आपकी केमिस्ट्री अच्छी हो। एक बार केमिस्ट्री आपकी अच्छी हो गई ना, कोई रोक नहीं पाएगा। चाहे बोर्ड की परीक्षा हो, चाहे नीट का पेपर हो, चाहे IIT का मेंस या एडवांस हो, कहीं आप पीछे नहीं रहेंगे, आप सबसे आगे होंगे। उसके लिए प्रैक्टिस करना होगा। समय अच्छा है, बहुत नहीं समय बचा है। जो भी टाइम बचा है, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए, खूब पढ़िए, क्योंकि मौका बेटा अब मिलेगा नहीं। बहुत ही अच्छा मौका मिला है आपको, उसका सदुपयोग करिए, प्रैक्टिस करते रहिए। एक दिन वह समय आएगा कि आप सफल होंगे, सफलता आपको मिलेगी, तो आपको प्रसन्नता होगी। हम भी खुश होंगे कि हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक टीचर के लिए और क्या चाहिए? उसके बच्चे सफल होते हैं ना, तो एक टीचर को बड़ी खुशी होती है। वही सम्मान हमको चाहिए। ठीक है, सभी बच्चे देखते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट करिए। इस समय हम लाइन स्ट्रक्चर का IUPAC नॉमेनक्लेचर सीख रहे हैं। ठीक है, आ रहा है ना? बातें समझ में आ रही हैं? ठीक है, इसको नोट करें। एक दो एग्जाम्पल और हम बता करके अपनी बात को समाप्त करेंगे। ठीक है, ऐसे ही मेहनत करते रहें। आने वाला टाइम आपका अच्छा हो, उसके लिए प्रैक्टिस करना होगा, मेहनत करना पड़ेगा। जितने भी सफल हुए हैं महापुरुष, जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं या IITian हैं, जितने भी IIT या IAS की परीक्षा भी क्वालिफाई किए हैं, बहुत मेहनत किए हैं। उनकी अपेक्षा हम कुछ मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप भी मेहनत करिए। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल और लेते हैं, ध्यान दें। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, ये देखिए, ये भी एग्जाम्पल हमने लिया है। फिर क्या करेंगे? डबल बॉन्ड को बेटा हमने यहाँ से उठा करके, ध्यान दो, यहाँ से यहाँ लगा दिया पूरा। ठीक है, क्या करेंगे? डबल बॉन्ड मीन्स क्या है? एल्कीन है ना। चलिए, डबल बॉन्ड मीन्स एल्कीन है। लंबी चेन बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7। सबसे बड़ी चेन हमको लग रहा है यही है। ठीक है, जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक हो उधर से नंबरिंग करना है। ध्यान दो, 1 2 3, यहां से पूरा दे रहा है, 1 2 3 4 1 2 3। इधर से तीसरे कार्बन डबल बॉन्ड है, इधर से चौथे से। जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक होगा बेटा, नंबरिंग उधर से ही करेंगे, 3 4 5 6 7। और चौथे कार्बन से पुछल्ला लगा है, ध्यान दो, चौथे कार्बन से पुछल्ला लगा है। ये पुछल्ला क्या है पता है? यहाँ से एक कार्बन गया, दो कार्बन का पुछल्ला एथिल होता है। तो चौथे कार्बन से बेटा एथिल लगा है, 4 एथिल। और 7 कार्बन की चेन है, 7 कार्बन को हेप्ट कहते हैं। और तीसरे कार्बन से डबल बॉन्ड है, हेप्टीन 3, 4 एथिल हेप्टीन 3। हेप्टीन 3 ये बताता है कि 7 कार्बन की चेन में तीसरा कार्बन एल्कीन है और चौथे कार्बन से बेटा एथिल लगा हुआ है। ठीक है, इसको आप नोट करिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सही बच्चे इसको नोट कर लें। ठीक है, आ रहा है समझ में? आज के लिए बेटा बस इतना ही। यही कहेंगे कि प्रैक्टिस करते रहिए। पूरे IUPAC को हमने क्लियर किया है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने हैं सबका IUPAC जो नॉमेनक्लेचर है बेटा, हमने पूरा प्रयास किया है। ये जो IUPAC नॉमेनक्लेचर है हमने 3 पार्ट में बनाया है। IUPAC नॉमेनक्लेचर पार्ट 1, पार्ट 2 और आज जो है पार्ट 3 आपके सामने लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। प्रैक्टिस करते रहिए, वीडियो को देखते रहिए। आने वाले टाइम में हम और बेहतर करें, उसके लिए कमेंट भी करिए। ठीक है ना?
मेहनत करिए बेटा, क्योंकि बिना मेहनत किए कुछ होगा नहीं। प्रैक्टिस करिए, खूब पढ़ाई करिए। ठीक है, पढ़ रहे हैं ना? हमें विश्वास है कि आप पढ़ रहे हैं, और पढ़िए। अधिक से अधिक समय पढ़ाई में दीजिए और केमिस्ट्री को पढ़िए। आपकी एक बार केमिस्ट्री अच्छी हुई ना, कोई रोक नहीं पाएगा, कंपटीशन रोक नहीं सकता, आप बहुत ही बेहतर करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।